हाय फ्रेंड्स, अपना किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज है अष्टमी और आज हम बना रहे ब्लॉग। हमने खुद बना लिया है माता रानी का। तो सोजी की गेहूँ भिगोकर 1 घंटा रखकर उसको रात भर बांध के रख के फ़ैन को सुखाकर हमने गेहूं का आटा पीस के लाया है। और उसी से हमें ये जो 9 माता के खूट बनाने पड़ते हैं, 5-5 पूरियों का एक खूट, यानी कि ऐसे 9 माता के 9 खूट बनाने होते। उसके ऊपर आटे से बनाई हुई गुजियाँ और उसके अंदर तिल का कूट भरा है हमने, और आटे से बनी हुई चोटी, बिचवे, चूड़ियाँ, मेवा, छोटी चुनरी, चने की भाजी और सीरा, और हमने चने भिगो कर रख दिए थे वो, और थोड़े से मूंग दाल दिए थे वो, और हल्दी कुमकुम के करंडे भी बना लिए हमने। और इस तरह से एक, और जो हम नाड़ा बनते हैं ना, रजेगा बना रखते हैं, उसी तरह से हम छोटा कट करके हुए सब नाड़ा रख दिया है। तो ऐसे ही हमने थाल तैयार करके रख दिए, और बाजू में नैवेद्य भी रख दिया है माता रानी को। खीर, चावल, आलू की सब्जी और पूरी का नैवेद्य, और बिना लहसुन प्याज का हमने भोग बनाया है आज कन्याओं के लिए भी, और उनके पूजा के लिए तैयारी भी करके रखी है हमने। मेहंदी के कोन और फल और हल्दी कुमकुम पानी कला के रख दिया है, ताकि उसके अंदर पानी डाल कर रख दिया है कि उनके अंदर पाँव रखकर कन्याएं अंदर आए। तो नाड़ा, हल्दी कुमकुम, पान की बीड़े, चुनरियाँ और 1 रुपए के सिक्के और मेवा, और उनको गंध लगाने के लिए सफ़ेद और लाल लिए हमने, टीके लगाएंगे। और तेल लिया है उनके सर पे लगाने के लिए, नया कंघी लिए हमने। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सब तैयारी करने के बाद पूजा कर ली है। पहले हवन कर लिया है हमने, फिर पूजा कर ली है माता की। पूजा करने के बाद हवन का हमने वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने हवन कर लिया है। पहले पूजा करके हवन कर लिया है, और हवन करने के बाद हमें इस तरह से जोत जलानी है। नया कपास है और नए कपास की एक काड़ियाँ भी है। तो इस तरह से गाना बोलते हुए हमने, एक ही गाना बोलने से पहले, पूरा होने से पहले माँ तुलजा भवानी हमारे घर पर आई है, क्योंकि इस तरह से हमने दूर 4 उंगल के अंतर पर हमें जोत जलानी होती है। ऊपर से घी डालना होता है। तो मेरे हस्बैंड काम पर ही है, तो ये मेरा लड़का है, उसी तरह उसने पकड़ा है जोत, और मैं घी डाल रही थी। और जो आटे का दिया है नीचे रखकर उसके ऊपर एक काड़ी रखनी होती है, और नया कपास इस तरह से गुंडाल कर उसको अच्छे से घी डालते हुए ऊपर पकड़ना है। और ये जो पूरियाँ बनाई हुई है हमने, ये लकड़ी को पकड़नी होती है, 4 पूरियाँ और 2, और इस तरह से देखिए हम गाना बोल रहे हैं। तो कैमरा बहुत ही घर में उजाला है, लेकिन कैमरे की वजह से कैमरा ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उतना आपको क्लियर नहीं दिख रहा होता, उसके लिए हम क्षमा मांगते। और कैमरा भी ठीक पकड़ने में नहीं आया उतना, कि बाजू से पकड़ते हैं तो आपको दिखाई देता अच्छी तरीके से। इतना घर में उजाला है, बल्ब भी बड़ा भी था, लेकिन कैमरा ख़राब रहने की वजह से अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने गाना चालू है, वॉइस थोड़ी सी हल्की आ रही थी, इसलिए मैंने डबल। देखिए फ्रेंड्स, जय तुलजा भवानी माता की जय। माँ दुर्गा हमारे घर पर आ गई है। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर जोत जलाने का रिवाज है, परंपरा है, तो हर जगह अलग अलग होती है। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से अपने आप ये जोत लगती है। नीचे के जोत को भी हमने घी से भिगो दिया था पहले से ही, नहीं, ऊपर के ही जोत को, और नीचे से ऐसा नीचे के जोत को अंतर 4 उंगल के अंतर पर पकड़ना होता है, तो अपने आप लग जाती है जोत। तो माँ एक ही गाने में हमारे घर पर आई है, 2 मिनट के अंदर ही
गाना ख़त्म होने के पहले ही। तो देखिए फ्रेंड्स, तो जोत जलने के बाद हम तुरंत उसको रख देंगे एक प्लेट में, दूध का छिड़काव कर देंगे जोत जलने के बाद उसके ऊपर। शांत नहीं करना है हमें, और हम आरती कर लेंगे। पूरी पूजा होने के बाद जोत जलाते हैं, हवन करते हैं, फिर जोत जलाते हैं। उसके बाद हम आरती कर लेते हैं, 4 से 5 आरतियाँ बोली है हमने। और उसके बाद हमें कन्या पूजन करना है। देखिए सारी कन्या यहाँ आ गई है, तो हम उनके पैर अच्छे से धो लेंगे साफ़ करते हुए। तो फ्रेंड्स, इतना उजाला था और बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। तो नया मोबाइल आ जाएगा तब मैं अगले साल आपको क्लियर दिखाई देगा। तो सारे कन्याओं को अच्छे से पैर धोने हैं उनके, और एक थाली में हल्दी मिलानी है और एक थाली में कुमकुम, ताकि पैर धोने के बाद उसके एक थाली में हल्दी और एक थाली में कुमकुम। तो एक थाली के अंदर एक पाँव हल्दी के थाली के अंदर एक पाँव रखना है, कुमकुम के थाली के अंदर एक पाँव रखना है कन्या का। और ऐसे ही तो उसके पहले पाँव धोने के बाद हमें इस तरह से हाथ लगा लेने हैं कन्याओं के, हमारी चौखट के ऊपर, दीवार जो हम मेन गेट है वहाँ पर सारी कन्याओं के हाथ, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये रूप माना जाता है कन्या। और 9 साल की कन्या है, 9 साल, 8 साल, 5 साल की, 6 साल की, 10 साल की नहीं चाहिए हमें। तो 9 मतलब शुभ माना जाता है बहुत ही इस कन्याओं का। आज महत्व बहुत होता है, तो इसका बोलते बैठूंगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको भी पता है। तो सबके हाथों से पैर धोने के बाद इस तरह से हल्दी के पानी में हाथ उनके दोनों इस तरह से दीवार पर लगाने हैं मेन गेट के, ए बाजू से सीधे बाजू से और दावे बाजू से सारे कन्याओं के हाथ लगाने हैं। और फिर हाथ लगाने के बाद उनको अंदर लेना है। अंदर लेते ही हम 2 थाल रख देंगे बाजू को इस तरह से। तो एक थाल में एक पाँव लगाते हुए ऐसे मंदिर के रूम में जाएगी कन्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, कितना अंधेरा लग रहा है। तो हमने एक बैटरी भी लिया था, फिर भी उतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये पूजा दोपहर में नहीं कर सकते, क्योंकि शाम में ही कर सकते हैं ना, इसलिए अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हम सारे कन्याओं को इसी तरह से भगवान के रूम में लेके जाएंगे। और हमने आसन पहले से ही डाल दिया था भगवान के रूम में। तो देखिए, उनके इतने अच्छे पैर लग रहे हैं ना अंदर जाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अंदर आकर बैठ गई ये कन्या, सबसे छोटी कन्या है ये। तो इसको हल्दी कुमकुम लगवाने के बाद हम इनको तेल लगाएंगे, सेंट वाला तेल, और फिर कंघी करेंगे, नई कंघी चाहिए। उसके बाद हम हाथ पर नाड़ा बांधेंगे, माता रानी का ही होता है। सब कन्याओं को इसी तरह से हम पूजा करेंगे। हम सारे कन्याओं को नहीं बताएंगे पूजा करते समय, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एक कन्या को ही 2 से 3 मिनट लग रहे हैं पूरा करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए। तो 2 चूड़ियाँ पहनानी है, हरी वाली, आप कौन सी भी ले सकते हो, मेहंदी कलर की या फिर हरी, कौन सी भी ले सकते हो, प्लेन चूड़ियाँ। चूड़ी पहनाने के बाद हम इनको अब चुनर ओढ़ाएंगे। और चुनर ओढ़ाने के बाद हम इनको अब गंध के टीके लगा लेंगे, मड़वट बोलते हैं। तो इस तरह से मड़वट भर देंगे हम सारी कन्याओं की। लाल और सफ़ेद गंध चाहिए हमें इसके लिए, ये भी नया है। और हम इनको पाँव पे मावर से इनके जो पाँव की उंगलियां हैं उनको रंगा लेंगे। सारी कन्याओं को इसी तरह से पूजा करनी होती है। तो ये दूसरी कन्या हमारी, तो हम 2 कन्याओं को बताएंगे। तो हल्दी कुमकुम लगाना है शुरुआत में, आसन पर बैठाना है, नीचे नहीं बैठाना है हमें कन्याओं को। और हल्दी कुमकुम लगाने के बाद चूड़ियाँ पहनानी है।
आप चाहे तो 5-5 भी डाल सकते हो चूड़ियाँ, नहीं है तो एक एक भी डाल सकते हो, 2-2 भी डाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने इतने डालने पड़ते हैं चूड़ियाँ हाथों में। तो चुनर ओढ़ा दिया है हमने कन्या को। अब हम इसको नाड़ा बांधेंगे हाथ में, जो पीला और लाल होता है ना मिक्स वाला, वही। और तेल लगाना है और कंघी करनी है। हमें कंघी नहीं चाहिए, सब नया चाहिए हमें कन्याओं के लिए। और 9 कन्या के बाद हमें एक छोटा सा बालक चाहिए, तो उसको भी हमें भोग लगाना है कन्याओं के साथ बैठा कर। और इस तरह से हम सारे कन्याओं को इसी तरह से मेकअप करके लेंगे, उनको सजा के लेंगे। माँ दुर्गा का रूप मानी जाती है सारी कन्याएं, 9 वर्ष से छोटी। 9 वर्ष भी चलेगा, लेकिन 9 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो इसी तरह से हम महावर लगा के लेंगे सारी कन्याओं को। और हमने खाना खाने के बाद पान के बीड़े भी बना लिए हैं और कन्याओं को देना है। और लास्ट में फल देना है। खाना खाने के बाद पान और फल बाद में देना है हमें। तो हम इनको अभी कोन, मेहंदी का कोन और मेवा देंगे। पॉकेट में हमने अच्छे से पैक कर लिया था मेवे को। और हमने गिफ्ट के तौर पर हमने पेन लाई है कन्याओं को, पेन देना है। और 1-1 रुपये का सिक्का भी देना है कन्याओं को। आप चाहे तो 5 रुपये का भी दे सकते हो या फिर 10-10 रुपये भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम खाली हाथ नहीं भेजना है उनको। तो सब पूजा करने के बाद सारे कन्याओं को अच्छे से पैर पड़ना है, सर हमारा माथा टेका कर उनके पैरों पर, ताकि 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। तो देखिए कन्या, हम एक दूसरे को ऐसे मेकअप कर रहे तो हंस रही है, कितनी क्यूट लग रही है सारी, इतनी सुंदर दिखाई दे रही है ना। लेकिन कैमरे में इतनी सुंदर नहीं दिखाई दे रही कि जितनी ओरिजिनल दिखाई दे रही है, क्योंकि कैमरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे मोबाइल का। बैक साइड का तो ख़राब हो गया है, इसलिए हम सेल्फी के जैसा निकाल कर वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए हमने पेन और 1-1 रुपये का सिक्का दे दिया है सारे कन्याओं को। तो हम जो एक लड़का है 10 साल का, उसको भी हम टीका लगा लेंगे और कन्याओं के साथ भोग लगा देंगे उसको भी। और इनको बस कुंकू लगाना है और हाथों में धागा बांधना है, लाल पीला वाला जो हमने कन्याओं को बांधा था वही। तो एक बालक होता है 9 कन्याओं के साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा श्रृंगार कर लिया है माता रानियों का, कन्याओं का। तो अब इनको हम जब तक इनको सजा रहे थे तब तक हमारी बिटिया भोग की थाली लगा रही थी सारे कन्याओं के लिए। तो कैमरामैन हमारा श्रवण था, देखिए कभी हिला रहा है, कभी बाजू में पकड़ रहा है, कभी बैटरी बाजू में पकड़ रहा है। तो उतना अच्छे से, जितना मुझे अच्छे से करना था उतना अच्छे से वीडियो नहीं आया है, लेकिन सब हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से दम धीर रख कर किया है सब कुछ। पूरा दिन गया है आज मेरा माता रानियों को भोग बनाने में और तैयारी करने में। देखिए पूरा खाना होने के बाद हमने उनको पान का बीड़ा और 1-1 फल दिया है। और इनको बोलने लगा रही हूँ मैं, ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारी कन्याएं बोल